हेलो, गुड इवनिंग। आज की बैठक में कुछ नया करने वाले हैं, सिर्फ एक शायर की बात नहीं करने वाले हैं। हमारे जो बैठक में, प्रवास की बैठक में जो लोग शिरकत करते हैं वो हमसे अक्सर पूछते हैं कि किसी शायर को और जानने के लिए हम कौन सी बुक्स रेफ़र करें या कौन सी वेबसाइट सही है। तो इसका जवाब कुछ इस तरह से दिया जा सकता है। ये हमारा नज़रिया है, ठीक है। कि if you go to the Western world and ask people that if there is one place you want to visit in India, so what would it be? And 99% of people would say the Taj Mahal. But everyone knows that India is so much more than the Taj Mahal. But here Taj acts as a symbol. And if you are interested more, तो ताज आपके लिए एक गेटवे बन सकता है इंडिया का. And then you start visiting the monuments in India and know about them and the culture of India and everything. So in every creative field, हर एक फील्ड में, चाहे वो कोई भी हो, पेंटर हो या राइटर हो या पोएट हो, सबका एक सिंबल ज़रूर होता है, एक स्वान सॉन्ग जिसे कहते हैं. कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट डिविंची, तो मोनालिसा के अलावा उन्होंने और भी बहुत कुछ काम किया है. बट डिविंची तक जाने के लिए शायद मोनालिसा सबसे पहली कड़ी होती है, या आर के लक्ष्मण को जानने के लिए गाइड सबसे पहली कड़ी हो सकती है. तो वैसे ही आज हम कुछ ऐसे शायरों की बात करने वाले हैं जिनके सिंबल्स हैं और वो बहुत फेमस है, मगर शायद वो शायरों को लोगों ने ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं की. डेफिनेटली जो लोग गज़लों में इंटरेस्ट रखते हैं उन्होंने शायद जाना होगा या शायद ना जाना होगा, मगर उन्हें ये सिंबल्स तो डेफिनेटली पता है. और शायद आम लोगों को भी जो गज़लों में, पोइट्री में इतने नहीं हैं, उनको भी ये सिंबल्स तो ज़रूर ही पता होंगे. तो आज का ये सेशन जो है, हम उन्हीं शायरों की बात करने वाले हैं जिनकी कुछ एक कृतियाँ सुपर हिट है, बट द पीपल डोंट नो अबाउट देम और नो वेरी लिटिल अबाउट देयर अदर क्रिएशंस. तो आज का ये सेशन हम शुरू करते हैं और हमारे सबसे पहले शायर हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है फैयाज हाशमी साहब. अब फैयाज हाशमी won't ring a bell to a lot of people. He was a Pakistani poet and worked as a screenwriter in both Indian and Pakistani films. पर अभी भी कौन फैयाज हाशमी? Let's see it this way. आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, ये फैयाज हाशमी. और ना अब ये गाना सभी ने सुना है, फरीदा खानम ने इसे अमर बना दिया है. तो आइए पहले इसी एक गाने की बात करते हैं और उसके बाद फैयाज हाशमी की एक शायद बहुत फेमस नहीं पर उतनी ही खूबसूरत गजल की बात करेंगे. ये तो खैर सभी को पता है कि आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो. आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आए मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो. तुम ही सोचो जरा, क्यों ना रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम. तुम ही सोचो जरा, क्यों ना रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम. तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो. और ये बहुत खूबसूरत बंद है कि वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियां यही हैं जो आजाद हैं. इनको खोकर मेरी जाने जा, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो. और कितना मासूम रंगीन है ये समा, कितना मासूम रंगीन है ये समा, हुस्न और इश्क की आज मेराज है. मेराज एक एसेंशन है या एक लैडर है जैसा आप कह सकते हो. कितना मासूम रंगीन है ये समा, हुस्न और इश्क की आज मेराज है. कल की किसको खबर जाने जा, रोक लो आज की रात को, आज जाने की जिद ना करो.
अब ये तो सभी को पता था, बट अब ये उन्हीं की एक गज़ल है जो उतनी खूबसूरत है। तो आइए ये देखते हैं कि न तुम मेरे न दिल मेरा न जान ए ना तवा मेरी, न तुम मेरे न दिल मेरा न जान ए ना तवा मेरी। ना तवा माने वीक। न तुम मेरे न दिल मेरा न जान ए ना तवा मेरी, तसव्वुर में भी आ सकती नहीं मजबूरियां मेरी। न तुम मेरे न दिल मेरा न जाए ना तवा मेरी, तसव्वुर में भी आ सकती नहीं मजबूरियां मेरी। और न तुम आए न चैन आया न मौत आई शबे वादा, जिस दिन जिस रात को मिलने का वादा था शबे वादा। न तुम आए न चैन आया न मौत आई शबे वादा, दिल मुस्तर था मैं था और थी बेताबियां मेरी। दिल मुस्तर जो इम्पेशेंट हार्ट है, कि न तुम आए न चैन आया न मौत आई शबे वादा, दिल मुस्तर था मैं था और थी बेताबियां मेरी। और अगला शेर बहुत खूबसूरत है कि अबस नादानियों पर आप अपनी नाज करते हैं। अबस माने फ्यूटाइल जिसको कह सकते हैं, कि अबस नादानियों पर आप अपनी नाज करते हैं, अभी देखी कहाँ हैं आपने नादानियां मेरी। और ये मंजिल ये हंसी मंजिल जवानी नाम है जिसका, ये मंजिल ये हंसी मंजिल जवानी नाम है जिसका, यहाँ से और आगे बढ़ना ये उम्र रवां मेरी। ये मंजिल ये हंसी मंजिल जवानी नाम है जिसका, यहाँ से और आगे बढ़ना ये उम्र रवां मेरी। तो ये गज़ल शायद लोगों ने ना सुनी हो, मगर आज जाने की जिद ना करो तो सुनी ही होगी। तो इसी तरह से हम कुछ एक शायरों की बात करेंगे आज। और अगले शायर हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ही वॉज बॉर्न इन 1878, ओके, सो इन मोहाना इन यूपी, एंड ही डाइड इन लखनऊ। हजरत मोहानी के नाम से जाने जाते हैं। इंडियन एक्टिविस्ट, फ्रीडम फाइटर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर थे, और ही वॉज अ नोटेड पोएट इन उर्दू लैंग्वेज। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही वॉज द वन जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इनकलाब जिंदाबाद तो हम सभी को पता है, मगर हजरत मोहानी का नाम शायद ना पता हो। उनका जो स्वान सॉन्ग है, उनका जो सिंबल है, 1878 के बाद ही डेफिनेटली लिखा गया होगा, मगर आज की तारीख में भी उतना ही रेलेवेंट है। हम सब ने सुना है, और आपने हम में से कभी भी जिसने कभी मोहब्बत की हो, इसका एक शेर तो आप डेफिनेटली रिलेट कर ही पाएंगे। गुलाम अली ने इसे गाकर अमर बना दिया है। ये फिल्म में भी आई थी, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। बहुत लंबी गजल है मगर बहुत खूबसूरत है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। बाहज़ारा इस्तिराब ओ सद हज़ारा इश्तियाक, डिफिकल्ट नहीं है। बाहज़ारा थाउजेंड्स, एंड इस्तिराब रेस्टलेसनेस, 1000 रेस्टलेसनेस इसको कहेंगे। तो बाहज़ारा इस्तिराब ओ सद हज़ारा, सद 100 हज़ार हज़ार, सो 100,000 इश्तियाक, इश्तियाक माने लॉन्गिंग। बाहज़ारा इस्तिराब ओ सद हज़ारा इश्तियाक, तुझसे वो पहले पहल दिल का लगाना याद है। और बार बार उठना उसी जानिब निगाह है शौक का, उन्हीं की तरफ देखने को हो रहा है। बार बार उठना उसी जानिब निगाह है शौक का, और तेरा गुरफे से वो आंखें लड़ाना याद है। गुरफा विंडो। और तुझसे कुछ मिलते ही वो बेबाक हो जाना मेरा, तुझसे कुछ मिलते ही वो बेबाक हो जाना मेरा, और तेरा दांतों में वो उंगली दबाना याद है। और खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफ़तन, दफ़तन माने वो इंस्टेंटली, खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफ़तन, और दुपट्टे से तेरा वो मुंह छुपाना याद है। जानकर सोता तुझे वो कस दे पाबोसी मेरा, जानकर
सोता तुझे वो कसदे पाबोसी मेरा, और तेरा ठुकरा के सर वो मुस्कुराना याद है। और तुझको जब तन्हा कभी पाना तो अज़राहे लिहाज, अज़राहे लिहाज बाय द वे ऑफ बीइंग कंसिडरेट जिसको कह सकते हैं, कि तुझको जब तन्हा कभी पाना तो अज़राहे लिहाज, हाल दिल बातों ही बातों में जताना याद है। और जब सिवा मेरे तुम्हारा कोई दीवाना न था, जब सिवा मेरे तुम्हारा कोई दीवाना न था, सच कहो कुछ तुमको भी वो कारखाना याद है। और गैर की नजरों से बचकर सबकी मर्जी के खिलाफ, गैर की नजरों से बचकर सबकी मर्जी के खिलाफ, वो तेरा चोरी छुपे रातों को आना याद है। और आ गया अगर वस्ल की शब भी कहीं जिक्र फिराक, जिक्र फिराक माने द मेंशन ऑफ पार्टिंग, और वस्ल की शब जब जिस रात को मिलन है, कि आ गया अगर वस्ल की शब भी कहीं जिक्र फिराक, वो तेरा रो रो के भी मुझको रुलाना याद है। और दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए, वो तेरा कोठे पे नंगे पांव आना याद है। और आज तक नजरों में है वो सोहबत राजो नियाज, सोहबत राजो नियाज माने वो सीक्रेट कंपनी जो आज तक नजरों में है, वो सोहबत राजो नियाज, अपना जाना याद है तेरा बुलाना याद है। बहुत खूबसूरत शेर है। और मीठी मीठी छेड़कर बातें निराली प्यार की, मीठी मीठी छेड़कर बातें निराली प्यार की, जिक्र दुश्मन का वो बातों में उड़ाना याद है। और देखना मुझको जो बरगश्ता तो सौ सौ नाज से, देखना मुझको जो बरगश्ता तो सौ सौ नाज से, और जब मना लेना तो फिर खुद रूठ जाना याद है। बरगश्ता माने टर्न्ड बैक या चेंज्ड या एंग्री कह सकते हैं, कि देखना मुझको बरगश्ता वो तो सौ सौ नाज, घूम के देखा भी वो सौ सौ नाज से, और जब मना लेना तो फिर खुद रूठ जाना याद है। और चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह, चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह, मुद्दते गुजरी पर अब तक वो ठिकाना याद है। और शौक, ये बड़ा प्यारा और जैसे आप नॉटी शेर कह सकते हैं, कि शौक में मेहंदी के वो बेदस्तोपा होना तेरा, बेदस्तोपा दस्त हाथ पा पैर, और बेदस्तो कि भाई शौक में मेहंदी के वो बेदस्तोपा होना तेरा, क्योंकि मेहंदी लगाइए तो आप हेल्पलेस हो। और मेरा वो छेड़ना वो गुदगुदाना याद है। और आखिरी शेर है कि बावजूद इद्दियाए इत्तिका हसरत मुझे, बावजूद इद्दियाए इत्तिका, इद्दियाए इत्तिका माने इन स्पाइट ऑफ द क्लेम ऑफ बीइंग कॉशियस, कि मैं कॉशियस तो रहा था पर हसरत मुझे, बावजूद इद्दियाए इत्तिका हसरत मुझे, आज तक अहदे हवस का वो फसाना याद है। अब ये सब ने सुना है, मगर जो उनकी अगली जो कविता है वो बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही खूबसूरत है, मगर बहुत कम लोगों ने सुनी है। खैर उनका जो असल नाम था हज़रत मोहानी का, वो था सैयद फजलुल हसन, और वो जिस दौर में थे वो कितना खूबसूरत दौर था कि एक उत्तर प्रदेश के मुस्लिम एक कृष्ण के ऊपर उर्दू में एक कविता लिख सकें, और वो इतनी मकबूल हो और इतनी खूबसूरत भी हो कि ये सुनिए कि मथुरा की नगर है आशिकी का, मथुरा की नगर है आशिकी का, दम भरती है आरज़ू इसी का। मथुरा की नगर है आशिकी का, दम भरती है आरज़ू इसी का, और हर जर्राए सर जमीन गोकुल, हर जर्राए सर जमीन गोकुल, हर जर्राए सर जमीन गोकुल, एवरी पार्टिकल ऑफ गोकुल, हर जर्राए सर जमीन गोकुल, दारा है जमाल दिलबरी का। दारा यहाँ पर है पोजेसर, एलिगेंस, तो जमाल दिलबरी ब्यूटी ऑफ कैप्टिविटी। तो हर जर्राए जमीन गोकुल, जो हर गोकुल का हर एक पार्टिकल, it has the possessor, it's
इट हैज़ द ब्यूटी ऑफ कैप्टिवेटिंग यू, कि दारा है जमाल दिलबरी का। और बरसाना और नंदगांव में भी, बरसाना भी आपको अगर पता ही होगा, वहाँ की होली बहुत फेमस होती है। बरसाना और नंदगांव में भी देखाए हैं जलवा हम किसी का। और ये जो अगला बंद है वो बहुत खूबसूरत है कि पैगाम में हयात जाविदा था, पैगाम में हयात जाविदा, मैसेज ऑफ इटर्नल लव। पैगाम में हयात जाविदा था हर नगमा कृष्ण बांसुरी का। और वो नूर सियाह या की हसरत, वो नूर सियाह या की हसरत हर चश्मा फरोगे आगाही का। सरचश्मा बाय स्प्रिंग ऑफ वाटर, और फरोगे आगाही ग्लोरी, फेम ऑफ नॉलेज, एनलाइटनमेंट। वो नूर सियाह या की हसरत, सरचश्मा फरोगे आगाही का। अब ये इतना खूबसूरत कविता थी, मगर शायद बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। इसी तरह आइए अगले शायर की ओर बढ़ते हैं। ये भी हमारे हिंदुस्तान के शायर थे, और कुछ बहुत ही फेमस शेर शायद आपने सभी ने सुने होंगे कि हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। या फिर ये कि इश्क नाजुक मिजाज है बेहद, अक्ल का बोझ उठा नहीं सकता। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं सैयद अकबर हुसैन की, जिन्हें हम अकबर इलाहाबादी के नाम से जानते हैं। ही वॉज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन सटायर। उन्होंने बहुत खूबसूरत सटायर लिखा है, मगर ये जो गज़ल है, जो उनका सिंबल कहा जा सकता है, ये भी फिर से गुलाम अली ने गाई थी, और बहुत ही फेमस गज़ल है। हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है, हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला चोरी तो नहीं की है, और ना तजर्बाकारी से वाइज किए बातें हैं। ना तजर्बाकारी इनएक्सपीरियंस, वाइज प्रीचर। ना तजर्बाकारी से वाइज किए बातें हैं, इस रंग को क्या जाने, पूछो तो कभी पी है। मतलब यू डोंट नो राइट, आपने तो कभी देखा ही नहीं है, यू आर इनएक्सपीरियंस्ड। पूछो तो कभी पी है, और उस मैं से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगा, वो शराब नहीं चाहिए भाई। कि उस मैं से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना, मकसूद है, मकसूद माने इंटेंट, मकसूद है उस मैं से दिल ही में जो खिंचती है, और ए शौक वही में मैं पी, ए होश जरा सो जा। बहुत खूबसूरत है कि ए शौक वही मैं पी, ए होश जरा सो जा, मेहमान नजर इस दम एक बर के तजल्ली है। मेहमान नजर द गेस्ट ऑफ लक, बर के तजल्ली फ्लैश ऑफ लाइटिंग। कि ए शौक वही मैं पी, ए होश जरा सो जा, मेहमान नजर इस दम एक बर के तजल्ली है। कि वो जो गेस्ट ऑफ लक है वो एक फ्लैश ऑफ लाइटिंग है, और वहाँ दिल में कि सदमे दो, वहाँ दिल में के सदमे दो, या जी में कि सब सहलो। वहाँ दिल में के सदमे दो, या जी में कि सब सहलो, उनका भी अजब दिल है, मेरा भी अजब दिल है, जी है। और हर जर्रा चमकता है अनवार इलाही से, हर जर्रा चमकता है अनवार इलाही से, हर सांस ये कहती है कि हम हैं तो खुदा भी है। और सूरज में लगे धब्बा तो फितरत के करिश्मे है, फितरत माने नेचर की। सूरज में लगे धब्बा फितरत के करिश्मे है, बुत हमको कहे काफिर अल्लाह की मर्जी है। और तालीम का शोर ऐसा तहजीब का गुल इतना, तालीम का शोर ऐसा तहजीब का गुल इतना, बरकत जो नहीं होती नीयत की खराबी है। और सच कहते हैं शेख अकबर, है तात हक लाजिम, तात हक ओबीडियंस ऑफ ट्रूथ जरूरी है। सच कहते हैं शेख, जो शेख कह रहे हैं कि अकबर है तात हक लाजिम, हाँ तर्क मैं और शाहिद ये उनकी बुजुर्गी है। कि तर्क में और शाहिद के भाई आपको छोड़ देना है, वाइन छोड़ देनी है, अपने माशूक को छोड़ देना है, ये उनकी बुजुर्गी है। तो ये सबको पता थी। उनकी एक और जो गज़ल है जो शायद आपको नहीं पता हो, आपके साथ बांट रहा हूँ, और बहुत खूबसूरत है।
कि दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं। दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं। बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। और जिंदा हूं मगर जीस्त की लज्जत नहीं बाकी। जिंदा हूं मगर जीस्त की लज्जत नहीं बाकी। हर चंद की होश में होशियार नहीं। हर चंद के हूं होश में, होशियार नहीं हूं। और इस खानाए हस्ती से गुजर जाऊंगा बेलौस। खानाए हस्ती, खाना घर, हस्ती लाइफ, तो हाउस ऑफ लाइफ कह सकते हैं। और बेलौस जेनरस, अनबायस्ड या अनकॉम्प्रोमाइजिंग, कि इस खानाए हस्ती से गुजर जाऊंगा बेलौस। साया हूं फकत, नक्श पे दीवार नहीं। नक्श पे दीवार एक लाइक अ पिक्चर ऑन द वॉल। और अफसुर्दा हूं इबरत से, दवा की नहीं हाजत। अफसुर्दा माने डिप्रेस्ड, और इबरत माने वार्निंग या एडमोनिशन या एग्जाम्पल कह सकते हैं। कि अफसुर्दा हूं इबरत से, दवा की नहीं हाजत। गम का मुझे ये ज़ौफ है, बीमार नहीं हूं। ज़ौफ माने फीबल या वीक। और वो गुल हूं खिजा ने जिसे बर्बाद किया। वो गुल हूं खिजा ने जिसे बर्बाद किया है। उलझूं किसी दामन से, मैं वो खार नहीं हूं, मैं वो कांटा नहीं हूं। और या रब मुझे महफूज रख उस बुत के सितम से। या रब मुझे महफूज रख उस बुत के सितम से। मैं उसकी इनायत का तलबगार नहीं हूं। और गो दावाए तकवा नहीं, दरगाह है खुदा में। दावाए तकवा, क्लेम ऑफ बीइंग डिवोट, और दरगाह है खुदा, प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो आज नहीं है कि गो दावाए तकवा नहीं, दरगाह है खुदा में। बुत जिससे हो खुश, ऐसा गुनहगार नहीं हूं। और अफसुर्दगी और ज़ौफ की कुछ हद नहीं अकबर। डिप्रेशन और वीकनेस की कोई हद नहीं है। और अफसुर्दगी और ज़ौफ की कुछ हद नहीं अकबर। काफिर के मुकाबिल में भी दीदार नहीं हूं। दीदार माने रिलीजियस। काफिर के मुकाबिल में भी दीदार नहीं हूं। तो आइए एक और शायर की तरफ बढ़ते हैं। आजकल तो मौसम भी हो रहा है इसी का। किसने नहीं सुना है? सभी ने। जगजीत सिंह ने बहुत खूबसूरती से गाया है ये। पहले गीत की ही बात करते हैं, उसके बाद शायर की बात करेंगे। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो गुड़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी। वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरों की झुर्रियों में सदियों का फेरा। भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी बातें, वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। बहुत खूबसूरत। कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया, वो बुलबुल, वो तितली पकड़ना, वो गुड़ियों की शादी पे लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। और कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, घरौंदे बनाना, घरौंदे बनाकर मिटाना, वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों खिलौनों की जागीर अपनी। न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी। ये लिखा था सुदर्शन कामरा ने, बेटर नोन एज सुदर्शन फाकिर, इंडियन पोइट लिरिसिस्ट। फिरोजपुर में पैदा हुए थे और जलंधर में उनका इंतकाल हुआ था। बेगम अख्तर से लेकर जगजीत सिंह तक बहुत सारे लोगों ने उनकी गज़लें गाई हैं। एक ये तो खैर सभी को पता है। तो एक उनकी जो शायद थोड़ी सी कम फेमस मगर उतनी ही खूबसूरत गज़ल की बात करते हैं कि सामने है जो उसे लोग बुरा कहते हैं। सामने है जो लोग उसे बुरा कहते हैं, जिसको देखा नहीं उसको खुदा कहते हैं। सामने है जो उसे लोग बुरा कहते हैं, जिसको देखा ही नहीं उसे खुदा कहते हैं। और जिंदगी को भी सिला कहते हैं कहने वाले, जिंदगी को भी सिला कहते हैं कहने वाले। जीने वाले तो
गुनाहों की सजा कहते हैं। जिंदगी को भी सिला कहते हैं कहने वाले, जीने वाले तो गुनाहों की सजा कहते हैं। और फासले उम्र के कुछ और बढ़ा देती है। बहुत ही खूबसूरत शेर है कि फासले उम्र के कुछ और बढ़ा देती है, जाने क्यों लोग उसे फिर भी दवा कहते हैं। और चंद मासूम से पत्तों का लहू है फाकिर, चंद मासूम से पत्तों का लहू है फाकिर, जिसको महबूब के हाथों की हिना कहते हैं। तो आई होप ये शायरों की बात और उनकी गज़लें, उनकी जो फेमस और थोड़ी कम फेमस गज़लों से आप के लिए शायद कुछ और दरवाजे खुलेंगे नए शायरों को जानने के लिए, उनकी और कृतियों और रचनाओं को पढ़ने के लिए। आप प्लीज़ हमें लिखकर बताइए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।